राइट। गुडविल के चैप्टर में हमने नेचर एंड वैल्यूएशन दोनों के बारे में पढ़ा था। नेचर कौन सी होती है गुडविल की? कौन सी नेचर पढ़ी थी हमने? इंटेंजिबल एसेट्स होती है बेटा। एग्जांपल्स लिए थे हमने गोपाल जी छोले भटूरे। गोपाल जी छोले भटूरे का नाम है, क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसके प्रॉफिट डेफिनेटली क्या होंगे? अच्छे होंगे। सेकंड एग्जांपल बिट्टू टिक्की वाला, डेफिनेटली इसकी गुडविल है, इसका नाम बिकता है और इसके नाम से टिक्की बिकती है, तो डेफिनेटली इसके भी प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। क्यों होंगे प्रॉफिट्स? क्योंकि इसकी गुडविल है। अनदर एग्जांपल हमने लिया था बेटा व्हाट्सएप, राइट। व्हाट्सएप की भी अपनी एक क्या है? गुडविल है, इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक अच्छे अमाउंट में खरीदा। अदरवाइज इसकी कोई कॉस्ट थोड़ी थी बनाने की, लेकिन फेसबुक ने 1800 करोड़ समथिंग दिए। क्यों दिए? क्योंकि इसकी एक अपनी रेपुटेशन थी, मार्केट में वैल्यू थी, ठीक है। तो इसको अपने गुडविल के पैसे मिले बेटा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ गुडविल। दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती हैं? जो ना देखी जा सकती हैं और ना छुई जा सकती है, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। इनहेरेंट और परचेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल बेटा। एक खुद बनाई जाती है, एक खरीदी जाती है। अगर मैं अपने खून पसीने से, अपने एफर्ट से आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाऊं और आप लोगों का अच्छा रिजल्ट लेके आऊं, तो मेरी कौन सी गुडविल होगी? इनहेरेंट, यानी सेल्फ जनरेटेड, खुद गुडविल बना रहा हूं, राइट। और मैं अगर किसी चलते चलते कोचिंग सेंटर को खरीद लूं और उस नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो कौन सी गुडविल होगी? परचेज्ड गुडविल, ठीक है। व्हाट्सएप गुडविल फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप की गुडविल फेसबुक के लिए कौन सी गुडविल थी? परचेज गुडविल। क्या है बेटा मीनिंग ऑफ गुडविल? इट इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म बिल्ड ओवर द टाइम। ये हमने पढ़ लिया था सारा। यानी गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन है जो एक टाइम पे बनती है, धीरे धीरे, राइट, एकदम से नहीं बन जाती। किस रिगार्डिंग में? फॉर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। अगर हमारी आज गुडविल है तो डेफिनेटली हम फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, ठीक है। ओके, फैक्टर्स हमने फैक्टर्स भी पढ़े थे बेटा। पहला फैक्टर था एफिशिएंसी। अगर हमारी कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अगर हमारी कंपनी के जो बेटा मैनेजर्स लोग हैं वो एफिशिएंटली काम करें, बहुत अच्छा काम करें, कम टाइम पे ज्यादा काम करें, तो बताओ हमारे कंपनी का आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट ज्यादा होगा। आउटपुट ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा मतलब गुडविल ज्यादा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। इसके नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं हम। ये 4 एग्जाम्पल दिए थे बेटा, चारों एग्जाम्पल्स लोकेशन से रिलेटेड थे, ठीक है। बुक डिपो किसके आगे होना चाहिए? केमिस्ट किसके आगे होना चाहिए? और ये देखो इनके लोकेशन, जिस भी एरिया में देखोगे बेटा इनकी लोकेशन ऐसे एरिया में मिलेंगी, कॉर्नर साइड पे और मेन रोड पे। सेक्टर 3 में, रोहिणी में कहीं बीच में दिखा दो, आप कहीं नहीं मिलेगा। सेक्टर 6 के अंदर कहीं नहीं मिलेंगी इनकी दुकानें। इनकी दुकानें बेटा ऐसे प्लेसेस पे मिलेंगे जो क्राउडेड एरिया हुआ, यानी जहां कस्टमर ज्यादा आएंगे। इट मींस ये सारे बिजनेसमैन फेवरेबल लोकेशन रखते हैं, यानी अच्छी लोकेशन रखते हैं। और फेवरेबल लोकेशन होगी तो डेफिनेटली क्या होंगे? प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। और प्रॉफिट ज्यादा तो मतलब बेटा गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है। फेवरेबल लोकेशन, यानी फेवरेबल लोकेशन भी हमारे बिजनेस की गुडविल कैसी होगी, राइट, मैटर करती है। सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल, क्वालिटी। बताओ क्वालिटी मैटर करती नहीं करती किसी बिजनेस में? अगर मैं आप लोगों को बेटा क्वालिटी नहीं दूंगा तो एक दिन फेल हो जाऊंगा, राइट। मुझे आप लोगों को क्वालिटी देनी पड़ेगी और हाई एंड लेवल तक की क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वालिटी दूंगा, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली बिजनेस के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे और क्या होगी? गुडविल बनेगी, ठीक है। तो क्वालिटी भी एक फैक्टर है बेटा जो बिजनेस की गुडविल को ना अफेक्ट करता है। लिखा है नीचे, if a firm enjoys good reputation for the quality of its products, there will be a ready sale. ready sale मतलब अगर मैं क्वालिटी दूंगा ना अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विसेज की, ठीक है, तो आप लोग बाहर जाके अपने फ्रेंडों को बताओगे, और फ्रेंडों को बताओगे तो फ्रेंड अपने आप आएंगे, मुझे अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ कौन सी सेल होगी मेरे लिए? रेडी सेल। क्लियर है? तो क्वालिटी से गुडविल क्रिएट होगी बेटा आपके बिजनेस की। नेक्स्ट, कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी मतलब अगर हमारे ओल्ड कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारे पास रिपीट करते हैं, देन डेफिनेटली हमारी क्या है? गुडविल है, हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हैं। तो आपको अपना बिजनेस पे कोशिश करनी है कि आपके कस्टमर्स रिटेन करें आपके पास, राइट, दोबारा आए आपकी शॉप्स के ऊपर।
क्या लिखा है? पास्ट परफॉर्मेंस, द फर्म्स अर्निंग हायर प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर, यानी एक साल के बाद हर साल अगर आप अच्छे प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, मैंने लास्ट ईयर 10 बच्चे पढ़ाए, इस बार 15 बच्चे पढ़ाए, नेक्स्ट ईयर 25 बच्चे पढ़ाए, यानी मेरा ग्राफ अगर बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली बताओ मेरे बिजनेस की गुडविल बनती जा रही होगी, नहीं बनती जा रही होगी? बनती जा रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट परफॉर्मेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करता है। एक एग्जांपल दिया था कोविड टाइम। कोविड टाइम 2 साल थे बेटा, 2020 और 2021 दोनों पूरे के पूरे कोविड थे। एक दिन भी शायद आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं हुई होगी, नहीं हुई थी ना? तो किसकी डिमांड उस टाइम पे ज्यादा थी? ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड ज्यादा थी और ऑनलाइन टीचर्स की सप्लाई कम थी, यानी ऑनलाइन टीचर कम थे बट रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा थी। तो डेफिनेटली मार्केट सिचुएशन ऐसी हो गई कि जिसके पास ऑनलाइन सेटअप ज्यादा था उसने क्या कर लिया? अपना बिजनेस अच्छा डेवलप कर लिया। और दिस इज द नेम जिसने बेटा 2 साल के अंदर अंदर इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि पिछले 50 साल में जो आकाश नहीं कर पाया, आकाश को पीछे कर दिया इसने। साइंस में आकाश एक अच्छा नाम है, ब्रांड है, उसको इसने 2 साल के अंदर पीछे छोड़ दिया। 2 साल पहले इसका कुछ भी नाम नहीं था, यानी 2020 से पहले कुछ भी नहीं था। तो इट मींस कौन सा फैक्टर है? क्वालिटी। तो कितने सारे टीचरों के पास होगी बेटा, दुनिया भर के टीचर है जिनके पास क्वालिटी है, बट इसके पास क्या था? मार्केट सिचुएशन। इसने मार्केट सिचुएशन का इतना जबरदस्त फायदा उठाया, जिस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड थी तो इसके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए अच्छा सेटअप था, उसने उसका बेनिफिट लिया। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने बेटा मेथड्स पढ़े थे। देयर आर टोटल 5 मेथड्स। कैटेगरी 3 है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। देयर आर 3 कैटेगरी जिसके अंदर हमने 5 फॉर्मूलों को डिवाइड किया। एवरेज प्रॉफिट्स, यानी अगर मैं अपने बिजनेस की बेटा गुडविल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे अपने एवरेज प्रॉफिट देखने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है अगर मैंने पिछले 3 साल से बिजनेस करता आया हूं तो 1 साल के प्रॉफिट के ऊपर मैं रिलाय नहीं कर सकता, मैं तीनों साल के प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? एवरेज कर दूंगा। लाइक आपने बेटा पहला टेस्ट दिया और पहला टेस्ट आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए पहले टेस्ट के अंदर क्योंकि आपकी तबीयत डाउन थी, तो क्या उस टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस को जज कर लिया जाए कि आप वीक स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट हो? नहीं ना। तो फर्क अगर मुझे जज करना है आपको एक्चुअल, तो क्या करना चाहिए? एवरेज। आप कहोगे सर मेरे 3 टेस्ट देखो लगातार, आप 3 टेस्ट को क्या कर दो? एवरेज कर दो, तो एक आइडिया लग जाएगा मैं कैसा स्टूडेंट हूं, और वही एक रिलायबल मेथड होता है। तो हम गुडविल निकालेंगे तो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स देखेंगे, तो प्रॉफिट्स कौन से देखने चाहिए बेटा हमें? एवरेज प्रॉफिट्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरी कैटेगरी सुपर। सुपर मतलब बेटा एक्स्ट्रा। अब एवरेज प्रॉफिट तो ये हुआ ना, मैं भी कमाऊं और आप भी कमाओ। एवरेज प्रॉफिट का मतलब तो हर कोई कमाएगा। बेटा मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं अपने बिजनेस में, तो बताओ कुछ ना कुछ कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा? आप भी 10 लाख लगाओगे तो कुछ ना कुछ कमाओगे, नहीं कमाओगे? फायदा कब है? आपने भी कोचिंग सेंटर खोला, मैंने भी कोचिंग सेंटर खोला, आपने भी अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया, मैंने भी अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया। ठीक है, आप 10 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए कमा रहे हो, मैं 10 लाख लगा के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो एवरेज प्रॉफिट तो 3 लाख तो कोई भी कमा लेगा, मैंने 3 से ऊपर कमाया 5, तो कितना कमाया? ज्यादा। सुपर इज 2 लाख। सुपर प्रॉफिट मतलब 2 लाख, जो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट से ऊपर कमाए जाए जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, यानी रेपुटेशन की वजह से मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स। वो मेथड है बेटा एक। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया जाए, ये मेथड पता है क्यों बनाए गए? 2 तरीके हैं बेटा किसी भी बिजनेस को कंपेयर करने के, या तो प्रॉफिट से कर लो या इन्वेस्टमेंट से कर लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुमने भी 10 लाख रुपए लगाया, मैंने भी 10 लाख रुपए लगाया, तो इन्वेस्टमेंट दोनों की सेम है बेटा। तुम्हारा भी 10 लाख, मेरा भी 10 लाख। तुम 3 लाख कमा रहे हो साल का, मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं साल का। बताओ किसकी गुडविल अच्छी है? मेरी गुडविल अच्छी है। वो किसी की वजह से हो सकती है, हो सकता है मेरी फेवरेबल लोकेशन हो सकता है मेरी क्वालिटी अच्छी हो, है ना, हो सकता है मेरे रिस्क फैक्टर ज्यादा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैंने 2 लाख रुपए ज्यादा कमाया, बट गुडविल तो है ना। तो एक तरीका किससे कंपेयर किया बेटा मैंने? प्रॉफिट से। दूसरा तरीका, आप भी 3 लाख कमा रहे हो, मैं भी 3 लाख कमा रहा हूं, प्रॉफिट सेम है दोनों के। तुम भी 3 लाख कमा रहे हो, मैं भी 3 लाख कमा रहा हूं,
बट तुमने 3 लाख कमाने के लिए 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है और मैंने 3 लाख कमाने के लिए ओनली 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है। तुमने 3 लाख कमाने के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है? 10। मैंने 3 लाख कमाने के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है? ओनली 5 लाख। बताओ गुडविल किसकी अच्छी है? मेरी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो सेम है बट दोनों की इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है। मेरी इन्वेस्टमेंट कम है तो मेरी गुडविल ज्यादा है। मैंने कम पैसों में कमाए हैं 3 लाख, तुमने ज्यादा पैसों में कमाए हैं 3 लाख, तो मेरी गुडविल कितनी ज्यादा है? आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10 लाख। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5 लाख। तो कितनी कम है मेरी इन्वेस्टमेंट? तो वो मेरी गुडविल है एक तरह से। तो बेटा इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेगा ये कैपिटलाइजेशन मेथड, बट करेंगे जब तब हमारा नंबर आएगा। अभी तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा समझ में आपको नहीं आएगा। एक कैटेगरी बन गई कि देयर आर 3 कैटेगरीज। एवरेज के 2 फॉर्मूले हैं बेटा, एक सिंपल एवरेज कर दो, एक वेटेड एवरेज कर दो। कैसे होगा पढ़ेंगे। एक सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन। किसको कंपेयर करेंगे? प्रॉफिट्स को या इन्वेस्टमेंट्स को? इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, तो टोटल ये 5 फॉर्मूले हैं। पांचों फॉर्मूलों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया था, कौन सा था वो? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स को कंसीडर किया जाता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इसने वर्ड नॉर्मल प्रॉफिट क्यों लिखा? मैं आपको कहता हूं बेटा मेरे बिजनेस की बहुत जबरदस्त वैल्यू है, बहुत अच्छी गुडविल है। आपने बोला सर कैसे? गुडविल है तो आपने प्रॉफिट कमाए होंगे। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं। लास्ट ईयर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप खुश हो गए। अच्छा, बालाजी क्लासेस ने 1 करोड़ रुपए कमाया है, इसका मतलब बालाजी क्लासेस के पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे, बालाजी क्लासेस का नाम खरीद लो। आपके मन में आएगा नहीं आएगा? बट वो 1 करोड़ आपने ये पूछा ही नहीं कि किससे कमाया। पता लगा 1 करोड़ में से 90 लाख रुपए तो मैंने लॉटरी खेली थी और वो लॉटरी जीत गया मैं, और लॉटरी के पैसे थे 90 लाख रुपए। तो बताओ मेरा नाम खरीद लोगे बालाजी क्लासेस को तो क्या वो 90 लाख तुम्हें भी मिलेगा हर साल? वो तो लॉटरी खेली थी बेटा, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे। तो प्रॉफिट कौन से कंसीडर होंगे बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल कौन से होते हैं? जो एक तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए बेटा, कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी क्या है बेटा इस कोचिंग सेंटर की? कोर मतलब मेन एक्टिविटी, टीचिंग। तो एक तो जो प्रॉफिट हो किससे होना चाहिए? टीचिंग से होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल मतलब जो हर साल होते हो। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं बेटा जो हर साल नहीं होती। लाइक मेरे कोचिंग सेंटर में इस साल चोरी हो गई, ठीक है, और उसकी वजह से 5 लाख का नुकसान हो गया। तो बताओ वो चोरी हर साल होगी क्या? तो उस चोरी के कारण जो मुझे लॉस हुआ आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो लॉस कंसीडर नहीं होना चाहिए, उसको वापस प्रॉफिट में क्या कर दो? एड बैक कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है ये चोरी हर साल नहीं होती। क्लियर है? लॉटरी का पैसा मिला है मुझे, तो बताओ प्लस करके रखोगे या माइनस करोगे प्रॉफिट से? जो प्रॉफिट मैं दे रहा हूं 1 करोड़ के, माइनस करोगे, क्योंकि आपको पता है बालाजी क्लासेस को खरीदने के बाद भी मुझे लॉटरी का पैसा नहीं मिलना। क्लियर है? तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कंसीडर करेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे गुडविल? बड़ा आसान है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कि मैंने सामने वाला जो बिजनेस खरीदा है ना, वो कितने साल के लिए खरीदा है। क्लियर है आप लोगों को? पक्का? गुड। ये एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा बेटा, एक बार पढ़ना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट 3 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने थे? 3 थे। कितने साल के एवरेज है बेटा? 4 साल के। चारों साल के एवरेज, सॉरी, चारों साल के प्रॉफिट को प्लस करो और 4 से क्या कर दो? डिवाइड। तो क्या आएगा? एवरेज। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। कितने हैं? 3। तो क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आगे चलते हैं हम। ओके, इसमें कितने साल के प्रॉफिट दे रखे? 5 इयर्स के। तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से क्या कर देना है? डिवाइड। एवरेज आ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 4 से। नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 4। तो गुडविल आ जाएगी बेटा आपकी। ये लो जी, आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। हमने प्रीवियस क्लास तक कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 2 क्वेश्चंस।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में सेम है बेटा, आप ध्यान से पढ़ना एक बार। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना हुआ? 3। गुडविल का फॉर्मूला क्या है एक बार बताओगे? गुडविल का फॉर्मूला है बेटा, आप लोग भी लिखो अपनी कॉपी में, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये फॉर्मूला लिखो आप भी साथ साथ। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज है हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं? 3। तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए बेटा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे बताओगे? क्वेश्चन कह रहा था एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स, पिछले 5 साल के ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स, 5 साल के प्रॉफिट को एवरेज कर लो। देखो 5 साल के दे भी रखे हैं, नहीं दे रखे? दे रखे हैं, बट 5 सालों में ना एक में क्या है? लॉस। कैसे निकालेंगे? 4 साल के जो प्रॉफिट वाले साल है ना, इनको तो कर लो प्लस, और माइनस वाले को माइनस कर दो। जो भी टोटल आएगा कितने से डिवाइड होगा? 5 से बेटा। ईएस तो 5 ही है ना, तो क्या आ जाएगा? एवरेज। करके दिखाओ। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे करके दिखाओ। एवरेज प्रॉफिट्स 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख प्लस 13 लाख माइनस 4 लाख। लॉस को माइनस कर दो बेटा। 4 साल प्रॉफिट है तो प्लस कर लो, माइनस वाली फिगर माइनस कर दो, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल है तो 5 से डिवाइड करोगे। बताओ कितना आया? $10 लाख। $10 लाख है ना? 10 lakhs। 10 लाख इंटू 3, तो गुडविल कितनी हो गई? 30 लाख। तो गुडविल की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 30। किसी को डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलें आगे। बेटा क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप जस्ट एक सॉल्यूशंस कर लिया करो, ठीक है? बस आंसर निकाल के देख लिया करो। क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, आपकी बुक के ही क्वेश्चन है सारे, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर क्या दे रखा है? अन्नू, बेबी और चेतन बेटा 3 पार्टनर थे हमारे बिजनेस में। कितने थे? 3। तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? इक्वली, यानी 1:1:1। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएंगे तीनों बराबर के बांटेंगे। उससे मतलब नहीं है, हम पढ़ ही नहीं रहे उसको, हमें तो क्या चाहिए? गुडविल। तो ये हमारे लिए बेकार है लाइन। दे टेक डीप, ये एक और पार्टनर को लेके आ रहे हैं, इनटू पार्टनरशिप। लाने दो, कितना हिस्सा देगा ये आने वाला पार्टनर? 1 बेटा 5 लेने दो, वो हमें अभी नहीं पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए गुडविल इज वैल्यूड, ये पॉइंट है हमारा। गुडविल वैल्यू की जाएगी एट 100%, एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 या फिर 4 विच एवर इज हायर। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है बेटा, एक बार तो 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लो, एक बार 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लो, जो भी एवरेज ज्यादा होगा उसको आप कंसीडर कर लेना, और मल्टीप्लाई किससे करना? मल्टीप्लाई बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 1। 100% मतलब क्या हो गया? इंटू 1 या इंटू 100? इंटू 1 बेटा। 100%। 100% का मतलब क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट अगर 10 रुपए आए
तो गुडविल भी कितनी होगी 10 रुपए 100%। अगर एवरेज प्रॉफिट 5 लाख आए तो गुडविल भी कितनी होगी 5 लाख 100%, यानी इंटू 1। क्लियर हो गया 100% का। तो कैसे निकालेंगे हम बेटा, अगर मुझे 4 साल का एवरेज करना है तो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इन चारों साल के प्रॉफिट्स को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। बट 3 साल का एवरेज कैसे करेंगे, कौन से लेंगे 3 साल? 3 साल कौन से लेंगे, ऊपर से लेंगे नीचे से लेंगे? ऊपर से हमेशा लेंगे। कैसे पता लगा ऊपर से लेंगे नीचे से नहीं लेंगे? करंट ईयर लेंगे। अगर ये 22 नीचे होता ना और 19 ऊपर होता तो फिर कहां से लेते? हमें प्रीसीडिंग यानी पिछले वाले ईयर्स लेने हैं। तो एक 22, एक 21 और एक 20, 19 को छोड़ देंगे। तो इन 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करना और किससे डिवाइड कर देना? 3 से। और एक बार चारों साल के प्रॉफिट को प्लस करना और किससे डिवाइड कर देना? 4 से। जो एवरेज हाई आएगा उसको कैंसिल करेंगे। करके दिखाओ, शाबाश। मैं भी करता हूं आप सबके साथ, एक बार आप भी करो साथ साथ। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ preceding 3 years। 3 साल के एवरेज कैसे करेंगे हम? 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 अपॉन 3। देख लेना बेटा क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 4 years। 4 साल का एवरेज करेंगे तो कैसे होगा? 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 प्लस 253,200 अपॉन 4। देखो 3 वाले का आंसर कितना आ रहा है और 4 वाले का आंसर कितना आ रहा है? कितना? 2,27,550। बेटा ये आंसर आया है 2,57,550। 4 साल का एवरेज आया है 2,27,550। 27,000 है ना बेटा? 27। 3 इयर्स का एवरेज देखो, कितना आ रहा है 3 इयर्स का एवरेज? निकालो निकालो फटाफट से। 288 प्लस 181,800 प्लस 187,200, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड। 2,19,000 पूरा 19 आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला एवरेज 2,19,000, नीचे वाला एवरेज 2,27,000। तो बताओ कौन सा लेंगे, हायर कौन सा है? 4 साल का एवरेज। तो यहां अब दोबारा देखो, क्वेश्चन कह रहा था एनुअल एवरेज प्रीवियस 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स। 3 साल का एवरेज या फिर 4 साल का एवरेज, विच एवर इज हायर? तो बताओ 4 साल का एवरेज हायर है या 3 साल का? 4 साल का। 4 साल का एवरेज का 100% गुडविल होगी। तो 2,27,550 रुपए का 100% कितना होगा? इतना ही। तो गुडविल कितनी होगी? 2,27,550। तो गुडविल में फॉर्मूला लगाओगे बेटा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट ये रहेंगे 2,27,550 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में क्या रहेगा? 1। अगर यहाँ 200% होता तो कितना रहता? 2 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर यहाँ 300% होता तो 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है आपको क्वेश्चन? सब कर लोगे आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। समझ लेते हैं बेटा, करने से पहले एक बार समझ लो, करना आप लोगों को ही है बट एक बार समझ लो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। ठीक है, आपको फर्म की गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज।
1.5 ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? 1.5 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 1.5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में 1.5 रख लोगे। आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, कितने सालों का एवरेज करना है बेटा? 3 सालों का एवरेज करना है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख। पहले साल के प्रॉफिट कितने हैं? 1 लाख। द प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्या मतलब है इसका? अगर पहले साल में प्रॉफिट 1 लाख है तो दूसरे साल में कितने हैं? 2 लाख के प्रॉफिट है। और फिर आगे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर वाज 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर में है उसका 1.5 टाइम्स। तो सेकेंड ईयर में कितना है? सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कितने थे? हाँ जी, 2 लाख। क्वेश्चन कह रहा है जो सेकेंड ईयर में प्रॉफिट थे ना वो 2 लाख थे, उसका 1.5 टाइम। 1.5 टाइम मतलब 1.5 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करो 1.5 से, कितना हो गया तीसरे साल के प्रॉफिट? 3 लाख। तो इसका मतलब ये समझ में आया पहले साल के प्रॉफिट कितने हैं? देख लो, पढ़ लो। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर कितने हैं पहले साल के प्रॉफिट? 1 लाख। फिर क्वेश्चन कह रहा था द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस, यानी सेकेंड ईयर के प्रॉफिट फर्स्ट ईयर से कितने हैं? ट्वाइस का मतलब डबल। तो दूसरे साल के प्रॉफिट कितने हो गए? 2 लाख। फिर क्वेश्चन कह रहा है 3 इयर्स के, यानी थर्ड ईयर के प्रॉफिट है 1.5 टाइम। 1.5 टाइम मतलब 1.5 टाइम्स। तो 2 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल कितनी आएगी? सॉरी, प्रॉफिट कितने आएंगे 3 इयर्स के? 3 लाख। तो मिल गए तीनों साल के प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट कितने हुए? 1 लाख। दूसरे साल के प्रॉफिट कितने हुए? 2 लाख। तीसरे साल के प्रॉफिट कितने हुए? 3 लाख। क्लियर है? करो, शाबाश, फटाफट से, फास्ट, जल्दी करो। जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो, फटाफट से। हो गया? जल्दी करो, फास्ट। अब इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आएंगे आपके 1 लाख, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट आएंगे आपके 2 लाख, थर्ड ईयर के प्रॉफिट आएंगे आपके 3 लाख, टोटल हो गए 6 लाख। एवरेज हो गए बेटा 6 लाख को 3 से डिवाइड करोगे, कितना हो गया एवरेज? 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट हो गए आपके 2 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थे 1.5। तो 2 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल कितनी आएगी? 3 लाख। इजी है? गुड। नेक्स्ट, अब 2 पार्टनर है बेटा, पुराव और पूर्वी, दोनों की पीएसआर 2:1। हमें मतलब नहीं है इससे। दे डिसाइडेड टू टेक पार, मतलब नहीं है 1/4 के लिए नया पार्टनर आ रहा है। जब चैप्टर आएगा पढ़ेंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, इसको मार्क कर लो, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया अभी? ये 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल के फॉर्मूले है ना, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 4। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 या फिर 5 विच एवर इज हायर। यानी 4 साल का एवरेज करना है और फिर क्या करना है? 5 साल का एवरेज करना है। जो भी ज्यादा होगा उसको क्या ले लेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? 4 से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो अब देखना इसमें टोटल कितने साल दे रखे? देयर आर 5 इयर्स। 18, 19, 20, 21, 22, पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस करना और 5 से डिवाइड करना। एक एवरेज तो ये आ जाएगा। 4 साल का एवरेज निकालना तो कैसे करेंगे? 4 साल उधर से लेंगे, इधर से लेंगे, इधर से रट्टा मार के लेंगे, या इधर से 22 है इसलिए लेंगे। 22 है तो 22, 21, 20, 19, 4 साल के प्रॉफिट प्लस करके 4 से डिवाइड, एवरेज आ जाएगा। देखना कौन सा एवरेज हायर है। जो एवरेज हायर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। करो, शाबाश, फास्ट।
कितना आया 5 साल का एवरेज? 14,100, उसका 125। किसका हायर है? 4 साल का या 5 साल का? 4 साल का एवरेज है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल का फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट में बेटा 14,125 लोगे, ठीक है। $14,125 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितना है? 4। तो कितनी गुडविल आएगी? 56,500। 14,125 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो गुडविल आपकी आ गई 56,500। क्लियर? चलो अब बात आती है बेटा, ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे कि मैंने आपको प्रॉफिट्स दे दिए, ठीक है। आपने 3 साल का एवरेज करना था, 3 को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया। 4 साल के प्रॉफिट दे दिए, एवरेज करना था 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बात आती है प्रॉफिट कौन से होंगे। मेन मुद्दा तो ये है कि वो जो प्रॉफिट है वो कौन से होंगे। जैसे मैंने आपसे बात भी करी बेटा, आप बड़ी सिंपल सी चीज है, मेरे यहां 1 साल में चोरी हो गई और चोरी होने के कारण 3 लाख का नुकसान हो गया। एक्चुअल में तो मैंने 10 लाख कमाया था, बट चोरी होने के कारण वो प्रॉफिट रिड्यूस हो गए, मेरे कितने रह गए? 7 लाख के रह गए। तो तुम्हारे लिए 7 लाख मैटर करता है या 10 लाख मैटर करता है? नहीं, तुम्हारे लिए 10 लाख मैटर करता है। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर चोरी तो हर साल नहीं होती, दिस इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जो कभी कभी होती है अचानक, वो हर साल रूटीन में नहीं होती। तो आप इस खर्चे को बेटा इग्नोर करोगे। तो यानी अगर मैंने प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है, तो आप इस क्या कर देना, उसको ऐड कर देना, प्लस कर देना। अब दूसरा एग्जांपल, मैंने जो आपको प्रॉफिट दिए, मान लो मैंने कहा 1 साल में मेरे को 18 लाख के प्रॉफिट हुए, बट 18 लाख में जब आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, तो उसमें इनकम साइड में एक इनकम थी जिसका नाम था डिविडेंड रिसीव्ड। पीएनएल के क्रेडिट में इनकम थी डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड क्यों मिला होगा मेरे को? क्योंकि मैंने किसी कंपनी के क्या खरीदे होंगे? शेयर्स। अब शेयर खरीदे हैं, उसका डिविडेंड आ रहा है मेरे पास। तो आप बताओ, मेरा बिजनेस खरीदने से डिविडेंड तुम्हारे पास चला जाएगा? मेरा बिजनेस खरीदने से ना तुम्हारे पास मेरा नाम जाएगा बालाजी क्लासेस, डिविडेंड नहीं जाएगा, डिविडेंड मेरे पास ही रहेगा। तो बताओ डिविडेंड की इनकम तुम्हारे लिए मैटर करती है नहीं करती? तुम कहोगे हमारे लिए मैटर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। आप कहोगे सर 18 लाख में से वो डिविडेंड की इनकम क्या करो, हटाओ यहां से। क्लियर? एक और इनकम, मेरा काम है बेटा टीचिंग करना, तो मेरी कोर एक्टिविटी टीचिंग हुई। मैंने जिस साल में आपको 18 लाख का प्रॉफिट बताया, उस दिन मैंने पुराना स्क्रैप थी कुछ, राइट, वो स्क्रैप बेच दी, कूड़ा कबाड़ बेचा, जिसके अंदर कुछ पुरानी चेयर्स थी, कुछ 1-2 कूलर थे पुराने, लोहा था जिसके अंदर, वो अच्छे दाम पे मैंने बेच दिया, राइट। और वो स्क्रैप बिकी बेटा 50,000 की, वो मैंने प्रॉफिट में जोड़ रखी है। बताओ तुम्हारे लिए मैटर करती है नहीं करती? आप कहोगे सर आपका ब्रांड खरीद रहे हैं, स्क्रैप थोड़ी खरीद रहे हैं आपकी, तो ब्रांड खरीदने से स्क्रैप थोड़ी बिकेगी। तो ये स्क्रैप का बिजनेस, सॉरी स्क्रैप की जो इनकम है वो क्या करो, माइनस करो। ये इनकम हमारे लिए मैटर, गुडविल के हिसाब से मैटर नहीं करती। क्लियर? अब मैंने 1 साल का प्रॉफिट आपको बताया, ओनली मात्र 3 लाख रुपए। आप कहोगे सर हर बार 18 लाख 15 लाख बता रहे हो, 1 साल में 3 लाख कैसे रह गया? क्या उस साल बच्चे नहीं आए थे? मैंने कहा नहीं आए थे जी। फिर आपका 3 लाख का प्रॉफिट कैसे रह गया? मैंने आपको बताया मेरे से गलती हो गई थी। उस साल जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, राइट, उस साल मैंने ये टीवी खरीदा था 5 लाख रुपए का। अब ये टीवी 5 लाख का खरीदा था, आप मुझे बता दो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये एक फिक्स एसेट है। ठीक है, क्या फिक्स एसेट बेटा खर्चे में डलती है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगी? मैंने गलती से कर दिया था, मैंने इसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया था, खर्चा डल गया। अब एसेट को खर्चे में डालोगे तो प्रॉफिट कम आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बेटा? आ जाएंगे ना। तो गलती हो गई थी। बताओ तुम्हारा फर्ज बनता है गलती को ठीक करना या नहीं बनता?
आपका फर्ज बनता है। आप कहोगे सर 3 लाख में ये 5 लाख का जो टीवी है ना ये वापस प्लस कर दो, आपने गलती से खर्चा डाल रखा है, आपके प्रॉफिट ज्यादा थे। करोगे या नहीं करोगे? यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो उस गलती को ठीक करना तुम्हारा काम है, तो ठीक करोगे। लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे एक चीज बताना प्लीज, अगर मैंने ये पूरा 5 लाख का खर्चा बेटा पीएनएल में डाल दिया था तो क्या ये एसेट में डाला होगा? एसेट में डाला होगा, बैलेंस शीट की एसेट में फिक्स एसेट डाली होगी। अब डलेगा तो एक ही जगह है ना। अगर मैंने उसको खर्चा मान लिया बेटा, अगर आपने कोई खर्चा आपने ट्रेडिंग में डाल दिया, क्या पीएनएल में भी डाला होगा? नहीं डालोगे ना दो जगह। तो अगर हमने पीएनएल में डाल दिया ये खर्चा तो ये फिक्स एसेट में नहीं डाला होगा। तो मुझे बताना क्या इसका डेप्रीसिएशन लग पाया होगा? अब एसेट में नहीं काउंट हुआ तो उसका डेप्रीसिएशन काउंट आप बताओ होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। तो 5 लाख तो प्लस कर देना, बट 5 लाख का 10% 50,000 रुपए का डेप्रीसिएशन क्या कर लेना? माइनस कर लेना। ऐसी एडजस्टमेंट्स बताओ कॉमन है, आप लोग कर सकते हो। अगर आपको ये पता लगता है दिस इज एबनॉर्मल, हर साल नहीं आती, तो उसको वापस क्या कर देना? माइनस कर देना इनकम को, या खर्चा होगा तो वापस क्या कर देना? प्लस कर देना, ऐड कर देना। ठीक है। और दूसरा है बेटा रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी, यानी जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो हमारी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड होने चाहिए। किससे रिलेटेड होने चाहिए? कोर एक्टिविटी। अब मैंने स्क्रैप बेची है, इज इट माय कोर एक्टिविटी? नहीं, तो उसको क्या करेंगे? हटाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट कोर एक्टिविटी की चाहिए। क्लियर है आप लोगों को बेटा? एक बार पढ़ लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉसेस टू बी एडेड बैक, यानी कोई एबनॉर्मल लॉस माइनस हो रखा है तो उसको क्या कर देना? प्लस कर देना। एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल क्या होंगे? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अगर चोरी हो गई या आग लग गई, नुकसान हुआ, तो बेटा वो नॉर्मल नहीं है, हर साल थोड़ी चोरी होगी, तो उस लॉस को वापस क्या कर दो? प्रॉफिट में प्लस कर दो। नीचे एबनॉर्मल गेन्स टू बी डिडक्टेड बैक, यानी एबनॉर्मल गेन जो प्लस कर रखी है उसको क्या कर दो? डिडक्टेड मतलब माइनस कर दो। एबनॉर्मल गेन मतलब डिविडेंड रिसीव्ड भी हो सकता है। डिविडेंड रिसीव्ड बता, ये कोर एक्टिविटी से हटके आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें एबनॉर्मल गेन मतलब जो कभी कभी हो जाती है अचानक, लाइक लॉटरी निकल गई, ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। और जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, उसको भी क्या करो? नलिफाई। उसका एग्जांपल मैंने दे रखा है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब आप कहोगे सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट की बेटा 2 टाइप्स है। कितनी टाइप है? 2, एक ट्रेड और एक नॉन ट्रेड। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैंने इस फ्लोर को खरीद लिया कोचिंग सेंटर करने के लिए कि यार इस बिल्डिंग को खरीद लेते हैं, हम अपना बिजनेस करेंगे, नंबर 1। दूसरा, मैंने एक फ्लोर खरीद लिया कि यार रेट बढ़ेंगे तो बेच देंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक फ्लोर खरीद लिया कि कोचिंग सेंटर करेंगे, बिजनेस करेंगे। दूसरा एग्जांपल, एक फ्लोर खरीद लिया कि कल को रेट इंक्रीज होंगे तो मार्केट में प्रॉफिट पे बेच देंगे। तो दोनों में क्या अंतर है? एक बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, जो बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? ट्रेड मतलब बिजनेस करने के लिए। और जो ऐसे ही कर दी जाए इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए नहीं करी, बिजनेस पर्पस नहीं है, यानी उस प्रॉपर्टी में मुझे बिजनेस नहीं करना, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम आ रही है तो क्या तुम्हारे लिए मैटर करती है? अगर बालाजी ब्रांड को खरीदना चाहते हो, बालाजी नाम को खरीदना चाहते हो, यानी इस बिजनेस को खरीदना चाहते हो मेरे कोचिंग सेंटर को, तो आपको ब्रांड के कारण क्या वो प्लॉट मिल जाएगा? मेरा प्लॉट थोड़ी मिल जाएगा, प्लॉट तो मेरे पास ही रहेगा ना, ओनली नेम तुम्हारे पास जाएगा। तो तुम्हें कौन सी इनकम से मतलब है बताओ? ट्रेड की इनकम से। नॉन ट्रेड की इनकम से तुम्हें मतलब नहीं है। इसलिए बेटा डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन सारी चीजों को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। क्लियर? कर लोगे? बाकी धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये तो एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि एडजस्टेड प्रॉफिट, हम जब भी गुडविल निकालेंगे तो हमें कौन से प्रॉफिट चाहिए? बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए और नॉर्मल चाहिए, एबनॉर्मल नहीं चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चंस करके दिखाओ आप लोग, समझ लेते हैं। क्वेश्चन करना आपको ही है, हम क्वेश्चन बस समझ लेते हैं एक बार। A and S देयर आर 2 पार्टनर्स, छोड़ो। दे एडमिट R एक बेटा 5 के लिए आ रहा है, छोड़ो, अभी हमारा पर्पज नहीं है, अभी हम कोई एडमिशन का चैप्टर थोड़ी कर रहे हैं।
फॉर दिस पर्पस। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहां से, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 इयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 3। आगे कह रहा है ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज कितने साल हुआ करना है देखना। 5 साल दे रखे हैं, दे रखे हैं, तो पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस करके, एक में लॉस है तो 4 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लो, और पांचवा जो लॉस है ये 62,500, इसको क्या कर दो और डिवाइड कितने से होगा? 5 से। लेकिन ये सारे प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट होने चाहिए बताना? नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। इसमें एक नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होगी, देखना। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग यानी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। क्या एडजस्टमेंट करने के लिए कह रहा है, पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ 2018-19, बताओ 18-19 कौन सा होगा? 18-19 ये भी दिमाग लगाने लायक है बेटा। प्रॉफिट ऑफ द 18-19, 18-19 का मतलब 18 या 19? प्रॉफिट ऑफ द 18-19, 18 या 19? नहीं क्लियर कर पाओगे आप। 18-19 का मतलब कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, मेरे को साल लिखवा दो बेटा डेट वाइज। 18 एक मिनट, 18-19 का मतलब ये कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, डेट लिखवाना। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, यानी ये साल कब खत्म हुआ होगा बेटा? 2019 में। इतना क्लियर है सबको? अब इनका मतलब पढ़ो यहां से, ये सारे कौन से साल हैं जब कब खत्म हो रहे हैं? 31 मार्च। यानी जो ये 2018 है ये कौन सा साल है? 31 मार्च 2018। ये साल 31 मार्च 2018 को एंड हुआ होगा, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2000। तो ये ईयर कौन सा हो गया फिर? 17-18। ये भी ईयर है 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का मतलब स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 18। तो कौन सा साल हुआ ये? 18-19। अब आपको सर 31 मार्च कहां से लिख दिया आपने? बेटा लिख तो रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स एंडेड। यानी ये सारे साल कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च कॉमन रख लिया और आगे ईयर लिख दिए। तो बेटा 31 मार्च 18 का मतलब 17-18, 31 मार्च 2019 का मतलब 18-19, 31 मार्च 2020 का मतलब 19-20। अब बताओ 18-19 कौन सा साल है जिसमें प्रॉफिट 1 लाख है? ठीक है, यानी ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा है बेटा जिसके प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। क्या हुआ इस साल में 1 लाख वाले प्रॉफिट में? दोबारा पढ़ते हैं। अब आओ, प्रॉफिट ऑफ 2018-19 यानी जो 1 लाख के प्रॉफिट्स हैं वाज कैलकुलेटेड, ये 1 लाख के प्रॉफिट कैलकुलेट किए गए हैं आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब बताना बेटा क्या होगा? पीएनएल में चार्जिंग का मतलब क्या होता है? प्लस करा होगा या माइनस किया होगा? आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस। खर्चे की बात कर रहा है, ₹25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। क्वेश्चन कह रहा है ये 1 लाख के प्रॉफिट पता कब निकले हैं? जब 25,000 का लॉस बाय फायर माइनस किया था। बताओ लॉस बाय फायर नॉर्मल खर्चा है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। हर साल आग नहीं लगेगी। तो ये 25,000 का खर्चा आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस कर रखा है बेटा 1 लाख में से। बताओ क्या करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। तो तुम क्या करोगे? तुम 1 लाख में क्या कर दोगे? 25 प्लस कर दोगे। तो प्रॉफिट कितने माने जाएंगे? 1 की जगह कितने माने जाएंगे? 1 लाख नहीं माने जाएंगे। 1 लाख की जगह हम कितना काउंट करेंगे? 1,25,000। तो 1,25 प्लस 1,25 प्लस 1,87,500 प्लस 1,25 माइनस 62,500 और डिवाइड कर देना 5 से। कर लोगे? करो, शाबाश।
टोटल कितना आया इनका? 5 लाख। एवरेज कितना आ जाएगा फिर? 5 लाख अपॉन 5, 1 लाख। अब 1 लाख के प्रॉफिट आए एवरेज, गुडविल निकालनी थी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3 इयर्स, तो 1 लाख इंटू 3, गुडविल कितनी होगी? 3 लाख। कर लिया सबने? करो बेटा फटाफट से करो, फास्ट, जिसका नहीं हुआ। ये लो मधु एंड विधि। बेटा इजी है क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस समझने लायक है, समझना पड़ेगा। और इस चैप्टर के टफेस्ट क्वेश्चनों में से है बेटा ये, ठीक है ना। अब आपको देखो कितना आसान लगेगा अगर आपने लॉजिक पढ़ा है तो। सिर्फ लॉजिक पे फोकस करना। 2 पार्टनर है, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें गुडविल निकालनी है, भूल जाओ। दे डिसाइड टू एडमिट मनु, छोड़ो ना किसको एडमिट कर रहे हो, हमें आओ गुडविल कितनी है, मनु विल गेट, छोड़ो ना कितना शेयर लेगा, हमें यहां से मतलब है बेटा पॉइंट नंबर 2 से, यहां से हमें मतलब है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना हो गया? 2 ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी कितने साल का एवरेज करना है? 3 साल के प्रॉफिट्स का। बट प्रॉफिट कौन से होने चाहिए बेटा? यहां बोला भी उसने, कौन से होने चाहिए? नॉर्मल। अब देख लेते हैं 2022 प्रॉफिट दिए हैं क्वेश्चन ने या लॉस दिए हैं? क्वेश्चन ने 2022 में क्या दिए हैं बेटा? प्रॉफिट दिए हैं। कितने के प्रॉफिट दिए हैं? 30,000 के प्रॉफिट। वो तो क्वेश्चन ने कैलकुलेट करके दिए है ना। ब्रैकेट में कुछ लिख रहा है, देखना क्या लिख रहा है। आफ्टर डेबिटिंग, डेबिटिंग मतलब माइनस या प्लस? आफ्टर डेबिटिंग। पीएनएल में डेबिटिंग का मतलब क्या होता था, याद करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना 11th क्लास में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट का मतलब खर्चा माइनस हो रखा है, प्लस हो रखा है? माइनस। बेटा डेबिट, पीएनएल में डेबिट क्या होता था? माइनस। क्रेडिट क्या होता था? आप याद करो, पीएनएल अकाउंट में डेबिट में सारे खर्चे आते थे, और खर्चे क्या होते हैं बेटा? माइनस। तो आफ्टर डेबिटिंग मतलब माइनस कर रखा है। लॉस बाय, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, 40,000 का लॉस बाय फायर माइनस कर रखा है। तुम बताओ माइनस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? दिस इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब हर बार फायर नहीं लगती। इसको वापस प्लस करोगे या वापस माइनस करोगे? वापस क्या करोगे? प्लस। माइनस तो हो ही रखा है, हम क्या करेंगे? वापस प्लस। तो हमारे अकॉर्डिंगली इस साल के प्रॉफिट कितने हो जाएंगे बताओगे आप लोग? इस साल के प्रॉफिट हो जाएंगे 70,000। 40 + 30। क्लियर है? अगला 2021 में क्या हुआ था? इसने क्या दे रखा है आपको? लॉस। 2021 में यहां लिख रहा हूं बेटा अलग से, 2021 यहां लिख लेते हैं। इसने बेटा लॉस दे रखे हैं। लॉस का मतलब प्लस में फिगर होगी या माइनस में फिगर होगी? माइनस में। तो 80,000 माइनस लिख लेता हूं अभी एक बार मैं, माइनस की फिगर। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ब्रैकेट में क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड ₹1,10,000। वॉलेंट्री का मतलब होता है बेटा अपने आप, रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट ले ली। अब एक एम्प्लॉय था हमारा जिसको हमने बोला भाई तेरे ना 3 साल रहते हैं 60 साल होने में, 60 साल के बाद तो तू अपने आप रिटायर हो जाएगा, ठीक है, तो एक काम कर अभी रिटायर हो जा। उसने बोला ठीक है सर, मैं अभी रिटायर हो रहा हूं, खुद अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा हूं, मेरे को आप ना 1,10,000 रुपए दे दो। हमें लगा यार एम्प्लॉय काम का नहीं है, इसको बाहर करने में फायदा है, 3 साल रखने का फायदा नहीं है, इसको 1,10,000 रुपए दो और इसको अपने घर भेज दो।
तो ऐसे कंपनियां कर देती होंगी, नहीं कर देती होंगी? तो बताना बेटा, क्या ये हर साल होता होगा? ये थोड़ी होता है हर साल, ये तो किसी किसी इंप्लॉय के साथ होता है जो कभी कभी होता है। दिस इज नॉट नॉर्मल। एक तरह से क्या हो गया? एबनॉर्मल। तो ये बेटा 1,10,000 की कॉम्पनसेशन माइनस हो रखी है। क्या ये माइनस होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हर साल नहीं होती। इसको वापस प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए? वापस क्या करना चाहिए? प्लस। पक्का? ये लो जी, वापस प्लस कर रहा हूं आपके कहने से। तो प्लस करने का मतलब आंसर क्या आएगा? 1,90,000 या 30? 190 या 30? पक्का? कुछ बच्चे कहते हैं सर 1,90,000 आना चाहिए प्लस करोगे तो। बेटा 1,90,000 नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाली फिगर क्या है? 80,000 तो बेटा माइनस में है ना, लॉस है। तो अगर मैं यहां पे देखो, दोबारा लिखता हूं, अगर मैं कोई चीज ऑलरेडी माइनस में लिख के बैठा हूं, यानी लॉस है, लॉस तो माइनस में होते हैं ना, और अब मैं कह रहा हूं बेटा आपको 1,10,000 को क्या कर दो? प्लस। क्यों कर दो प्लस? क्योंकि वो क्या है? एबनॉर्मल खर्चा हो रखा है, और एबनॉर्मल खर्चे हर साल नहीं होते। उसको वापस प्लस कर दो, तुम्हारे लिए काम का नहीं है। तो वापस प्लस करेंगे 1,10,000 को बेटा, तो नेट प्रॉफिट कितना आया इस साल का? 1,10 प्लस वाली फिगर है, 80 माइनस की है, टोटल करोगे कितना आएगा? प्लस का 30 आएगा बेटा। तो इस साल के प्रॉफिट कितने माने जाएंगे? इधर मैं अगर करूंगा तो कितने माने जाएंगे? 30। लास्ट 2020 कितने प्रॉफिट दे रखे हैं? 1,10,000। 1,10,000 के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन ने प्रॉफिट दे रखे हैं, तो प्लस के होंगे माइनस के होंगे? प्लस के होंगे। ब्रैकेट में कह रहा है इंक्लूडिंग ए गेन 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। बताओ हर साल बेचेंगे क्या फिक्स एसेट बेटा? एसी को हर साल बेचूंगा? नहीं। क्या मेरा एसी बेचने का काम है? नो। सर इसका मतलब ये नॉर्मल आइटम नहीं है, एबनॉर्मल है, कभी कभी होती है। तो बेटा ये प्रॉफिट है। आप बताओ मुझे 1,10,000 में प्लस का रखा होगा या माइनस का रखा होगा? क्या कर रखा होगा 11th क्लास के बच्चों ने? प्लस का रखा होगा। तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। 1,10,000 में से 30 माइनस कर दोगे तो कितना प्रॉफिट काउंट करोगे तुम? 80। तो यहां पे कितना आएगा अब? 80। हो गया एडजस्टेड? पक्का? तो अब कैसे लिखोगे आप? एक कॉलम बनाओगे, पहले एक कॉलम बनाओगे आप प्रॉफिट्स गिवन जो क्वेश्चन ने दिए हैं, अगला कॉलम बनाओगे एडजस्टमेंट्स, और तीसरा बनाओगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। लिखो कॉलम। पहला कॉलम बनाओ सीरियल नंबर, छोटा सा कॉलम सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम बनाओ ईयर्स। तीसरा कॉलम बनाओ प्रॉफिट्स। चौथा कॉलम बनाओ एडजस्टमेंट्स। पांचवा कॉलम बनाओ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ईयर्स, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स और एडजस्टेड प्रॉफिट्स। साल कौन कौन से हैं? 2022, 2021 और 2020। प्रॉफिट कितने कितने दे रखे हैं? 30,000, 80,000 माइनस के, और 1,10,000। और पहले में कितने की एडजस्टमेंट करी थी आपने? 40 की प्लस, दूसरे में 30 नहीं 1,10,000 की, प्लस की, और तीसरे में 30,000 माइनस की। माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देना। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितने आ गए? 40 प्लस 30 70,000। 80 माइनस में था, 1,10 प्लस का था 30,000। 1,10 प्लस का था, 30 माइनस का था 80,000 प्लस का। तो तीनों साल के टोटल कर दो बेटा कितने आ गए, और 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएंगे। 70 प्लस 3 प्लस 80 कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 अपॉन 3 60,000। 60,000 क्या आ गया? 60,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट्स। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था बेटा? 2। तो 60,000 इंटू 2, तो गुडविल विल बी 1,20,000। 1,20,000। ये जो 7 नहीं है बेटा, ये रुपीज है। 1,20,000।
ठीक है, आगे गुडविल। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में नहीं आता बेटा, ये इस चैप्टर के टफ क्वेश्चन में आता है। तो आपको अगर 1% भी प्रॉब्लम है ना इसमें समझने में, तो आप दोबारा पूछ लेना मेरे से, ठीक है, कोई भी चीज। मेरा कहने का मतलब यही था बेटा कि अगर क्वेश्चन प्रॉफिट दे और मुझे ब्रैकेट में कोई एडजस्टमेंट करने के लिए बोले, एडजस्टमेंट क्या करवाएगा तुमसे, कोई एबनॉर्मल आइटम प्लस हुई होगी तो उसको क्या कर देना, और माइनस हुई होगी तो उसको क्या कर देना, बस ठीक करना है। अब पहले मैं कह रहा था क्वेश्चन आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, अब लॉस बाय फायर क्या प्लस हुआ होगा, लॉस बाय फायर क्या हुआ होगा, तो उसको वापस क्या कर देना। आफ्टर वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मतलब पैसा देना किसी को, बताओ नॉर्मल होगा एबनॉर्मल होगा, क्या कर रखा होगा, माइनस कर रखा होगा 11th क्लास के बच्चों ने, प्लस कर रखा होगा, कॉम्पनसेशन है बेटा माइनस, तो तुम क्या करोगे प्लस। नीचे कह रहा है प्रॉफिट हुआ पुरानी एसेट को बेच के, एसी बेच दिया, कबाड़ बेच दिया, उससे पैसा आया, तो 11th क्लास के बच्चों ने क्या कर रखा होगा, प्लस या माइनस, तुम क्या करोगे उसको, तो माइनस करोगे बेटा, यही तो करना है। ठीक करो, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो और नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, फिर तो बाद में बस एवरेज करना है, गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, पक्का। तो ये बेटा टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए, 8 के 8 क्वेश्चन तुम्हारे टीएस ग्रेवाल के हैं, ठीक है। ये टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां करवाने हैं। अब तुम्हें अगर अपने आप भी प्रैक्टिस करनी है, तुम चाहते हो कि सर ये जो क्वेश्चंस आपने क्लास में करा दिए, हम चाहते हैं हम भी खुद एक बार करके देख लें, तो आप अपने टीएस ग्रेवाल खोलो, यही क्वेश्चन दोबारा करके देख लो। यही सेम क्वेश्चन नहीं करना चाहते, इलस्ट्रेशन करके देख लो। इलस्ट्रेशन में नहीं करना चाहते तो मैं फिर आपको एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा जो आपकी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, दूसरी बुकों के क्वेश्चंस होंगे, वो फिर मैं वर्कशीट में दूंगा, ठीक है। बट पहले मैं आपका गुडविल का चैप्टर खत्म करवाऊंगा। गुडविल का चैप्टर वैसे तो बेटा 4 क्लास का है, लेकिन हो सकता है 5 या 6 क्लास लगेंगे, क्योंकि अभी आपकी 12th क्लास स्टार्ट हुई है। मैं एकदम से भगाऊंगा नहीं तुम्हें, धीरे धीरे करवाऊंगा, ताकि तुम्हारा 12th क्लास में एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो। एक बार गुडविल का चैप्टर हो गया हमारा अच्छे से, तो हम पहले गुडविल के टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, राइट। थैंक यू।